जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग भौतिक विज्ञान से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को फास्ट रिवीजन करने वाले हैं वन लाइनर में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, जीके जीएस करेंट अफेयर्स साइंस की और क्लास अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से रिविजन करके आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोच के साथ सही दिशा में कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का क्लास। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर लंबाई का मात्रक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन को फिजिक्स से बनने वाले, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, सिलेक्ट किए गए हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, जो कि द्रव्यमान का मात्रक होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, ताप का मात्रक केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जो कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, आपको याद रखना है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के परिणाम का मात्रक क्या होता है? ये मोल होता है। ठीक है, पदार्थ के परिणाम का मात्रक मोल आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए, ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई दूरी को मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? ये प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? ये न्यूटन होता है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? देखिए, वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग होता है। ठीक है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में लागू की गई थी। डेट आपको याद रखना है। ठीक है, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। दाब का मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? ये तरंगदैर्घ्य मापता है। ठीक है, पार्सक इकाई है, देखिए दूरी का इकाई है पास्कल। ठीक है, पार्सेक इकाई है दूरी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? देखिए, प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ठीक है, बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का बल गुणनफल होता है। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट नापने की इकाई है एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल इकाई है, ऊर्जा का इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। देखिए, दूरी का प्रकाश वर्ष इकाई है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी क्या होगी? ये सुस्त हो जाएगी। ठीक है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण है? आपको बताना है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण आपको बताना है। देखिए, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, यही कारण है कि तैरता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित जो हो जाता है, पदार्थ में पाई जाती हैं। परिवर्तित जो जाता है, ये पदार्थ में पाई जाती है। देखिए, कौन सा ऊर्जा पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। ठीक है, वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई है। देखिए, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा बता दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? ये जड़त्व कहलाता है। ठीक है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? उसे जड़त्व कहते हैं, जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होता है क्या उपस्थित? देखिए, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है,
उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं ये आर्किमिडीज। ठीक है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? देखिए कैलोरी में खाद्य ऊर्जा को माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? देखिए रेडियो एक्टिव धर्मिता की ये इकाई का नाम है क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान है जड़त्व का माप। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ये डायोप्टर है। अदिश राशि है ये ऊर्जा एक अदिश राशि है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण आपको बताना। देखिए कम घनत्व के कारण ही बादल तैरते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग? समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? देखिए 1/10 भाग ऊपर रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? घनत्व उसका अपरिवर्तित रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? देखिए समुद्री पानी का घनत्व तो साधारण पानी से ज़्यादा होता है, यही कारण है कि आसान लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना होगा? देखिए 2% बढ़ जाएगा। ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या अगर कम होगा तो इसका जी का मान 2% बढ़ जाएगा। ठीक है। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? आपको बताना है ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर ही क्यों उबलता है। देखिए इसका कारण है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, यही कारण है। बर्नौली प्रमेय आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर यह आधारित है बर्नौली प्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है? ये पृष्ठ तनाव है। ठीक है। कोई भी वनडे एग्जाम से अगर यहाँ से आप रिविजन करके जाते हैं एग्जाम में बहुत ही कम क्वेश्चन छूटने का संभावना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। देखिए केशिका क्रिया की घटना ये सोखने का कारण है। ठीक है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? ये बढ़ता है। ठीक है। शरीर का वजन ध्रुवों पर कैसे होता है? शरीर का वजन देखिए अधिकतम होता है ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि इसका कारण बताना है आपको। देखिए चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में बहुत कम है, यही कारण है कि वो ऊंची छलांग लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? देखिए उसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? देखिए जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब भार ये अधिक मालूम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? देखिए तीसरा गति के नियम से ये ला सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है, ये 0 जूल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है कि इसका क्या कारण है? क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु ये वहाँ पर नियम काम करता है। ठीक है। पहाड़ पर पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती हैं, क्योंकि इसका देखिए कारण है उसके गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, यही कारण है कि पीसा की मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? देखिए v बराबर 29.4 मीटर प्रति सेकंड ये वेग होगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पे उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? 100 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? देखिए वही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होती है, यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये न्यूटन के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण का यही आशय है। ठीक है। ऊर्जा का न तो संरक्षण सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। पास्कल इकाई है, देखिए तापमान की ये पास्कल इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? देखिए जल का बहाव क्यूसेक से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरित गति से नीचे जा रही हो तब। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? ये ग्रीस से संबंधित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिक्सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता? देखिए चुंबक की शक्ति का प्रयोग ये पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। ठीक है। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान क्या होगा? ये 0 डिग्री होगा। लोहा का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? देखिए दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत होता है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है, ये परिणामी ध्रुव कहलाता है, आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेंज का नियम है। देखिए ऊर्जा संरक्षण का ये नियम है लेंज का। ट्रांसफार्मर क्या है? देखिए AC वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? उसे नमन कोण कहा जाता है। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। देखिए गर्म करके और हथौड़े से पीटकर उसे विचुंबकीय यानी चुंबक मुक्त किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? देखिए ओरस्टेड के द्वारा अवलोकित किया गया। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। देखिए 18 डिग्री का कोण बनाता है। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। देखिए उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण ये दिशा एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसका क्या माध्यम में होता है? उसका क्या होता है? देखिए पारगम्यता सही आंसर होगा। ठीक है। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है, ये डीमैग्नेटाइजेशन कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करता है? देखिए उत्तर की तरफ ये संकेत करता है, ये हम लोग ऊपर रिवीजन कर चुके हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बताने में उपयोग किया जाता है? जनित्र बताने के लिए नियमों का उपयोग किया जाता है। डायनामो के कार्य करने का सिद्धांत है ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किसके सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? देखिए ये फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती हैं विद्युत मोटर सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के क्रूड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ अधिक उपयुक्त होता है? ये नर्म लोहा उपयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? एल्युमिनियम, जो कि चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, आपको याद रखना होगा। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं? देखिए चुंबकीय दिक्पात ये कहा जाता है। विद्युत अचुंबकीय है तांबा विद्युत का ये अचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है? देखिए उत्तर दक्षिण दिशा में ये ठहरता है। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होने के कारण कठिन है। ठीक है।
चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? देखिए, चुंबकीय उत्तर व दक्षिण की तरफ इंगित करती हैं। मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में ये टिकती हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक किस पदार्थ का बना होता है? वह होता है फेरोमैग्नेटिक का बना होता है। ठीक है, अस्थायी चुंबक फेरोमैग्नेटिक का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।